अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आप अपनी तैयारी में लगे होंगे इसलिए कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ गया है और अब बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि हम जो आपके साथ हैं, है ना। तो देखिए, क्वेश्चन में जो है से आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था, एक क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन बताया था। दरख्वास्त जो है से उर्दू में कैसे लिखें, प्रिंसिपल साहब को जो है से फ़ीस माफ़ी के लिए कैसे दरख्वास्त लिखना है हमें, ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको जा कर के आप देख लेंगे, है ना। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, इसलिए कि मैं अभी और भी बहुत सारी वीडियो डालूंगा तो आप तक वो जो है से सबसे पहले पहुँचेंगी। ये फ़ायदा होता है सब्सक्राइब करने का। तो देखिए, आपको जो है से दूसरा सवाल आज मैं लेकर के आया हूँ, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप इसको बना लेते हैं तो आपका 5 नंबर कोई नहीं काट सकता है, यहाँ तक कि कॉपी चेक करने वाला भी आपका नंबर नहीं काट सकता है। शर्त ये है कि आपको इस तरीके से लिखना होगा, इस तरीके से लिखना होगा। ये क्वेश्चन पिछले साल भी पीछे पूछा गया है और उससे पिछले साल भी पूछा गया है। ये 2 साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, हो सकता है कहीं पूछ ले, और पूछना तो ज़रूरी है। दरख्वास्त में एक ना एक तो पूछेगा ही, ना पूछने का कोई सवाल नहीं बनता है। इसलिए आपको जो है से इसको जो है समझ लीजिए, क्या है 5 मिनट देना है, 10 मिनट, उसमें जो है से आपका जो है से बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा और जो है से आपको नंबर भी मिल जाएगा अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। लेकिन उम्मीद मुझे लग रहा है इस साल कि ये इस साल भी आएगा। तो देखिए, क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया रहेगा कि अपनी वालदा को ख़त लिखकर सेहत का ख्याल रखने को कहिए। ये क्वेश्चन इसी तरीके से बिल्कुल आ सकता है आपको। तो आप जो है से अगर आप ये वीडियो देखे रहेंगे तो आप जो है से बना देंगे, इसलिए कि मैं वीडियो ही में आपको इस तरीके से क्लियर कर दूंगा कि आप जो है से बना सकते हैं बिना देखे। आगे देखिए, तो जवाब आपको यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद लिखना है मोहतरमा वालिदा साहिबा, इसलिए कि वालिदा है ना, लेडीज़ है तो मोहतरमा लगाना पड़ेगा, है ना। तो मोहतरमा वालिदा साहिबा, अगर वालिद साहब के लिए यही होता तो मोहतरम वालिद साहब, मोहतरम वालिद साहब। अगर वालिदा के लिए है तो मोहतरमा वालिदा साहिबा, दोनों के लिए हम एक ही में समझ लेंगे। देखिए, उसके बाद लिखना है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद लिखना है वालिदा साहिबा, मैं तो यहाँ आपकी नेक दुआओं की बरकत से बखैर व आफियत हूँ। यहाँ तक देखिएगा, वालिदा साहिबा, मैं तो यहाँ, मतलब आप जहाँ भी तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ, या जहाँ भी आप हैं, काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए है कि मैं तो यहाँ आपकी नेक दुआओं की बरकत से बखैर व आफियत हूँ। मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, मैं बहुत ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आगे देखिए, लिखना है इस तरीके से बना करके, है ना। आगे है, लेकिन आपकी गिरती हुई सेहत के बारे में सुनकर बहुत तशवीश में मुब्तला हो गया हूँ। मुझे जैसे ही मालूम चला कि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है तो मैं परेशान हो गया हूँ, फ़िक्र में हूँ, बहुत ज़्यादा मैं जो है से सोच में पड़ गया हूँ कि मेरी वालिदा कैसी होंगी, है ना। तो मैं बहुत टेंशन में आ गया हूँ। तो आगे इस तरीके से आपको लिखना है, लेकिन मैं आपकी गिरती हुई सेहत के बारे में सुनकर बहुत तशवीश में मुब्तला हो गया हूँ। आपको है, वालिदा को आगे लिखना है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि चीनी का मर्ज़ बहुत ही नाजुक मर्ज़ है। चीनी की बीमारी जो है, हमारी वालिदा है ना, हमको उन्होंने पैदा किया है ना, तो उनको तो अच्छी तरीके से मालूम होगा कि चीनी की बीमारी कितनी ख़तरनाक होती है। तो चीनी की बीमारी से कैसे बचना चाहिए। एक तो हम छोटा बेटा, मतलब बेटा होने के नाते या बेटी होने के नाते जो है से हम उनको जो है से सलाह दे रहे हैं कि बहुत सारी वालिदा ऐसी भी होती हैं जो अपने बच्चों की जो है से बात बहुत जल्दी मान लेती हैं। तो इस तरीके से लिखना है, सेहत अल्लाह ताला हर वालिदैन को, आपके वालिदैन को, हमारे वालिदैन को, दुनिया में हर एक के वालिदैन को, हर मुसलमान भाई को ऐसी बीमारी से, वबाओं से जो अभी चल रहा है, इससे महफूज फरमाए और सबको जो है से अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, है ना। इसलिए कि ये बीमारी, वबा जो होती है बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। अल्लाह से आप हमेशा नमाज़ पढ़ के ये दुआ करते रहा करें। तो आगे देखिए, आगे जो है से इसी तरीके से लिखना है, नाजुक मर्ज़ है। आगे है, जिसमें दवा के साथ साथ सख्त परहेज़ और एहतियात की ज़रूरत है। वालिदा तो जानती है, लेकिन हम भी फिर भी कह रहे हैं कि दवा तो खाना ही है, लेकिन साथ साथ जो है परहेज़गारी, यानी कि क्या चीज़ खाना है, उसमें परहेज़ी करना है नहीं करना है, उसकी एहतियात ज़रूरी है। इस तरीके से आपको बना करके लिखना है। अगर आपके मन में
नहीं कुछ आए तो इस तरीके, इसलिए कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सोचते रहते हैं क्या लिखें समझ में नहीं यार, लिखने तो आता है लेकिन सोच में पड़े हुए हैं कि क्या लिखेंगे, उससे पूछेंगे, अपने भाई से पूछेंगे, अपने दोस्त से पूछेंगे, मतलब सबसे पूछते रहेंगे कि क्या लिखेंगे, तो वो बोलेगा कि हमको क्या मालूम, तुम खुद लिखो ना। तो इस तरीके से जो है बच्चे सब बोलते रहते हैं। तो मतलब आपको जो है टेंशन नहीं लेना, मैं इसको थोड़ा बड़ा इसलिए करके लिख दिया हूँ कि जितना बड़ा रहेगा ना तो मतलब समझ में आपको आएगा, लेकिन दरख्वास्त जो होती है वो छोटी लिखी जाती है, जितनी मुख्तसर हो उतनी अच्छी दरख्वास्त कही जाती है। तो आपके जहन में बहुत सारी बात नहीं रहती है, इसलिए मैं बना करके बड़ा करके लिख दिया हूँ कि आप जो है कम से कम इतना नहीं लिखेंगे तो कम से कम आधा तो लिख देंगे ना। हाँ, किसी से पूछने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के देखने के बाद। आगे देख लीजिए, परहेज़ की ज़रूरत है। और उसके बाद है चीनी की जांच हर माह हर महीने जो है से पाबंदी के साथ कराते रहना चाहिए। चीनी कितना बढ़ा कितना घटा ये चीज़ भी उसमें ऐड होनी चाहिए, है ना। अल्लाह ताला जो है से हर भाई को जो है से इस बीमारी से बचाए। और आगे देखिए, और सुबह सवेरे पाबंदी के साथ खुले मैदान में 1 घंटा तफरीह करना चाहिए। सुबह सवेरे जो है से उठ करके हैं फजर की नमाज़ पढ़ करके खुले मैदान में चले जाइए, 1 घंटा तफरीह कीजिए, मतलब घूमिए फिरिए टहलिए। अल्लाह की हवा जो होती है सुबह सुबह की बहुत अच्छी होती है उस टाइम, तो इसलिए आगे जो है इस तरीके से लिखना। आगे देखिए, इस बीमारी में परहेज़ ही असल इलाज है। अगर आप परहेज़ करते हैं इस बीमारी में तो जो है से वही इलाज है, परहेज़ नहीं करेंगे तो ये बीमारी बढ़ जाती है। ये है इसमें जो है से बेकार आदत इस बीमारी की। आगे देखिए, चीनी का कसरत इस्तेमाल चीनी की बीमारी में मरीज़ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, चीनी को ज़्यादा खाना, चाय पी रहे हैं ज़्यादा चीनी डाल दिए हैं, कोई मीठी चीज़ बनाए हैं उसमें ज़्यादा चीनी डाल दिया है, या फिर चीनी की कोई चीज़ बनी हुई है मीठी चीज़ वो ज़्यादा चीज़ है ना, तो ये सब खतरनाक होता है। इसमें इस तरीके से इससे बचना चाहिए, चीनी का कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए चीनी और वो खुराक जिसमें चीनी पाई जाती हो उससे भी परहेज़ लाजिम। हमने बताया ना अभी कि जिस मतलब चीनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम लेना है, बिल्कुल कम, ना के बराबर नहीं लीजिए तो बेहतर है, बहुत अच्छा। और जिस चीज़ को आप खा रहे हैं फूड में खाने में उसकी जगह पर, है ना, उसकी जगह पर सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए मकवी और सादा खाना खाना चाहिए। देखिए, मतलब कोई चीनी वाली चीज़ आप खा रहे हैं तो उसकी जगह पर यह आपको इस तरीके से लिखना है। मतलब इसमें समझाने का मतलब वो नहीं है, हम इसलिए समझाते रहे कि अगर आप आंख भी बंद करेंगे तो आपके मन में जो है से वो सवाल सब आएगा कि क्या क्या मतलब लिखना है, इसलिए हम बोल रहे हैं आपको। तो मतलब सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए ताकतवर खाना खाना चाहिए जिसमें ताकत हो, जिस फूड में, है ना, या फिर मतलब इस तरीके का सामान खाना चाहिए, या सादा खाना खाइए। उसके आगे देखिए, जहाँ तक मुमकिन हो तेल और मसाले से भी परहेज़ करना चाहिए। तेल वाली चीज़ कम खाइए, मसाले वाली चीज़ कम खाइए, ये चीज़ है। तो इस तरीके से आपको बना करके लिखना है। आगे लिखना है वालिदा के लिए कि उम्मीद है कि, यानी कि उम्मीद करता हूँ कि सेहत के इन उसूलों पर आप पाबंदी से अमल करेंगी। वालिदा अगर आप अच्छे लड़के होंगे तो वालिदा तो बात मानेंगी ही, अगर ठीक नहीं होंगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए आगे, तो उसके बाद यहाँ तक हमारा काम हो गया, यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे लिखना है फ़क़त वस्सलाम, है ना, ये लिख देना। उसके नीचे लिखना है आपका फरमाबरदार, ये पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था। यहाँ पे नाम लिख करके डॉट दे देना, अपना नाम नहीं लिखना है ना, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आइए, इसके सामने में जो है से तारीख़ लिखनी है, आपका फरमाबरदार। तारीख़ में जो है से यहाँ पे जो है से तारीख़ लिखनी है। उसके बाद जो महीना रहेगा उसका उर्दू में नाम लिखना है, महीने का जो रहे उर्दू में नाम लिखना है। उसके बाद ये साल लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और कोई कन्फ्यूज़न आपके दिल दिमाग में मन में नहीं होगा, इसलिए कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें बता दिया गया है। और अगर आप जो है से चैनल पे नए हैं तो आप जो है से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इसलिए कि बहुत सारी वीडियो अभी मैं डालूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी, और जब पहुंचेंगी सबसे पहले तो आप उसकी तैयारी जल्दी कर लेंगे। और तैयारी जब जल्दी हो जाएंगी तो आप जो है से इम्तिहान में लिखने में आप जो है से बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। तो इसलिए अब दोस्तों तक जो है से इसको दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जो है से आप जो है से प्रैक्टिस कीजिए, इस पे जो है से मश्क कीजिए और 2-4 मरतबा इसको लिखिए देख करके। उसके बाद जो है से जब देख लीजिए कि अब हो गया है तो बंद कर दीजिए और फिर एक सादा कागज़ लीजिए, उस पर लिखना शुरू कर दीजिए बिना देखे, सोच करके कि क्या लिखना। इस तरीके से करके जो है से आपको लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।